नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। जिला नियोजन समिति की बैठक हेतु आज एक दिवसीय दौरे पर अमरावती पहुंचे राज्य के राजस्व मंत्री व जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने अमरावती मनपा में चुनाव पश्चात बन रहे राजनीतिक समीकरणों के बारे में स्थानीय मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा ने अपने सभी समविचारी दलों के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं और उनसे मनपा में सत्ता स्थापित करने हेतु साथ आने का निवेदन भी किया है। ऐसे में जो साथ आना चाहता है वह आ सकता है और यदि किसी राजनीतिक दल की भाजपा के साथ आने की इच्छा नहीं है तो यह उस दल और उसके नेताओं की अपनी व्यक्तिगत सोच व समस्या है, जिसके बारे में वे कुछ नहीं कह सकते। आज अमरावती दौरे पर पहुंचे पालक मंत्री बावनकुले से डीपीसी की बैठक से पहले मीडिया कर्मियों ने जिलाधीश कार्यालय परिसर स्थित जिला नियोजन भवन के प्रांगण में विभिन्न मुद्दों को लेकर सवाल जवाब किए, जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दा अमरावती महानगर पालिका में सत्ता को लेकर चल रहे समीकरणों पर ही केंद्रित रहा। पालक मंत्री बावनकुले ने यह भी कहा कि अमरावती मनपा के सदन में भाजपा की सीटें इस बार भले ही कुछ कम हुई है, लेकिन भाजपा ही सदन में सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके चलते इस बार भी अमरावती मनपा में महापौर भाजपा का ही रहेगा। वही भाजपा द्वारा अपने सहयोगी दलों के साथ युति करते हुए सत्ता स्थापित की जाएगी। अमरावती महानगर पालिका में सत्ता गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। भाजपा नगर सेवकों की पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के साथ होने वाली बैठक को सत्ता संतुलन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वही महापौर और उप महापौर के चुनाव 30 जनवरी को संपन्न होने जा रहे हैं, जिससे राजनीतिक हलचल और भी तेज हो गई है। महापालिका चुनाव में 25 सीटें जीतकर भाजपा सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है, लेकिन पूर्ण बहुमत न होने के कारण उसे सत्ता स्थापित करने के लिए सहयोगी दलों की आवश्यकता है। इसी रणनीति के तहत पालक मंत्री बावनकुले ने आज शनिवार 24 जनवरी को अमरावती दौरे पर पहुंचने के बाद भाजपा के नवनिर्वाचित नगर सेवकों से 1-to-1 चर्चा करने का निर्णय लिया, जिसके बाद ही मंत्री बावनकुले एवं भाजपा द्वारा आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। वही इस समय यह भी जानकारी सामने आई कि आज पालक मंत्री के साथ होने वाले पार्षदों की बैठक में भाजपा का गठ बनाने और गठ नेता पद पर नियुक्ति को लेकर चर्चा की गई। स्थानीय विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक भाजपा के गठ नेता पद के लिए भाजपा पार्षद मिलिंद बांबल के नाम की अच्छी खासी चर्चा चल रही थी। आज विश्राम गृह में हुए जन संवाद कार्यक्रम में पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को नागरिकों ने अलग अलग मुद्दों पर ज्ञापन दिए। आज के जनता दरबार में पूरे जिले से 74 ज्ञापन मिले। इस मौके पर उन्होंने नागरिकों से सीधे बातचीत की। पालक मंत्री बावनकुले ने इस मौके पर नागरिकों की समस्या और शिकायतों पर ध्यान दिया। गुरुवार 22 जनवरी को अमरावती महानगर पालिका के महापौर पद के लिए आरक्षण ड्रॉ में पद ओपन प्रवर्ग के लिए निकलने के बाद दूसरे दिन मनपा प्रशासन ने इससे संबंधित तैयारी शुरू कर दी। निगम आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने पहली विशेष सभा की तारीख और पीठासीन अधिकारी के संबंध में विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल को शुक्रवार 23 जनवरी को पत्र भेजा। इसके तुरंत बाद विभागीय आयुक्त ने 30 जनवरी को सुबह 11 बजे महापौर और उप महापौर चुनाव के लिए विशेष सभा आयोजित करने के निर्देश जारी किए। अमरावती महानगर पालिका के चुनाव निपटते ही अब जहां एक ओर नए महापौर और उप महापौर के चुनाव की गहमागहमी शुरू हो गई, वही दूसरी ओर सभी की निगाह इस बात की और भी लगी हुई है कि मनपा में स्वीकृत पार्षदों के तौर पर किस पार्टी की ओर से किन किन लोगों का चयन होता है। साथ ही आम नागरिकों में इस बात को लेकर भी अच्छी खासी उत्सुकतापूर्ण चर्चा चल रही है कि क्या कोई स्वीकृत पार्षद भी कभी महानगर पालिका में महापौर, उप महापौर व स्थायी समिति सभापति जैसे पद के लिए चुना जा सकता है। इसके मद्देनजर दैनिक अमरावती मंडल ने महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम 1948 का अध्ययन किया, जिसकी धारा 2(11) में उल्लेखित प्रावधानों में स्पष्ट होता है कि मनपा का कोई भी स्वीकृत सदस्य कभी भी महापौर व उप महापौर सहित स्थायी समिति सभापति या विशेष समिति सभापति पद का चुनाव ही नहीं लड़ सकता। साथ ही स्वीकृत सदस्य को इन पदों के लिए होने वाले चुनाव में वोट डालने का भी अधिकार नहीं होता, जिसके चलते स्पष्ट है कि कोई भी स्वीकृत सदस्य कभी भी महापौर व उप महापौर अथवा स्थायी समिति सभापति नहीं बन सकता। विशेष उल्लेखनीय है कि जहां एक और महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम के तहत स्वीकृत पार्षदों को मनपा में होने वाले किसी भी चुनाव में हिस्सा लेने अथवा उस चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं होता, वहीं दूसरी ओर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में मनपा के स्वीकृत पार्षदों को विधान परिषद की सीट हेतु स्थानीय स्वायत्त निकाय निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले चुनाव में वोट डालने का मौका मिलता है। जहाँ तक की मनपा में स्वीकृत पार्षद रहने वाले कोई व्यक्ति ऐसे चुनाव में खुद प्रत्याशी के तौर पर हिस्सा भी ले सकता है। इससे पहले वर्ष 2018 के दौरान स्थानीय निकाय क्षेत्र से विधान परिषद की सीट हेतु चुनाव को ही इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण कहा जा सकता है।
जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आज उच्च सदन सदस्य संजय कोड़के की शिकायत पर तत्काल एक्शन लेते हुए जिला नियोजन अधिकारी अभिजीत मस्के की विभागीय जांच के आदेश दिए। उसी प्रकार कोड़के द्वारा उठाए गए मुद्दों का तत्काल अनुपालन करने के निर्देश भी दिए। जिला नियोजन समिति की आज की बैठक में यह कार्यवाही होने की जानकारी सूत्रों ने दी। बैठक में जिला नियोजन अधिकारी वर्षा भाकरे ने पिछली बैठक का हवाला रखा तो पालक मंत्री ने जनप्रतिनिधियों को सुझाव और निर्देश देने का मौका दिया। विधायक संजय कोड़के ने नियोजन विभाग की लापरवाही और बेतरतीबी को उपस्थित किया। बार बार प्रश्न रखने पर भी कोई कार्यवाही नहीं होने, फंड रिलीज नहीं होने की शिकायत विधायक द्वारा की गई। यूएफबीयू के आह्वान पर 5 दिनों का सप्ताह करने की मुख्य मांग को लेकर बैंक अधिकारियों ने मंगलवार 27 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया। श्रम मंत्रालय के साथ 2 दिन चली बैठकों पश्चात यूएफबीयू ने हड़ताल पर कायम रहते हुए सभी 9 संगठनों से सहभागी होने को कहा है। इसी वजह से अमरावती में करीब 100 बैंक शाखाओं का कामकाज प्रभावित हो सकता है। 700 से 800 करोड़ की रोज की क्लियरिंग प्रभावित होने की संभावना एक अधिकारी ने अमरावती मंडल से बातचीत में व्यक्त की। उन्होंने बताया कि जिले में 1200 से 1500 अधिकारी कर्मी 27 जनवरी की स्ट्राइक में सहभागी होंगे। महानगर पालिका के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के निबंधक डॉक्टर विशाल काले व उपनिबंधक डॉक्टर आतराम को फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र मामले में शोकाज नोटिस जारी करते हुए मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने उन्हें 3 दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा है। हाल ही में हुए महानगर पालिका के चुनाव में सबसे जबरदस्त, सबसे विश्वसनीय और सबसे तेज कवरेज किस अखबार का रहा, इस सवाल को लेकर अमरावती सिटी न्यूज नामक एक स्थानीय न्यूज चैनल द्वारा ऑनलाइन सर्वे कराया गया था, जिसमें नागरिकों के समक्ष अमरावती मंडल सहित अन्य 4 अखबारों के नाम का पर्याय दिया गया था। खास बात यह रही कि इन सर्वे में शामिल हुए लगभग सभी नेटिजन्स द्वारा अमरावती मंडल के पक्ष में ही अपने मत दर्ज किए और अमरावती मंडल को ही सबसे अधिक विश्वसनीय व सबसे तेज कवरेज वाला अखबार बताया। इसे दैनिक अमरावती मंडल अपने लिए एक विशेष उपलब्धि की तरह मानता है, क्योंकि हर अखबार अपने आप को ही सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय बताने का दावा करता है, लेकिन अमरावती मंडल को जनता की अदालत ने सिर मोर बनाते हुए सबसे जबरदस्त और सबसे विश्वसनीय, सबसे तेज कवरेज वाला अखबार बताया है। स्थानीय प्रभाग क्रमांक 15 छायानगर गौलीपुरा की बस सीट से एमआईएम प्रत्याशी के तौर पर मनपा के चुनाव में विजयी रहते हुए पार्षद निर्वाचित हुए सैयद राशिद अली शौकत अली के निर्वाचन को उनके प्रतिस्पर्धी उम्मीदवार और राकापा प्रत्याशी रहे सिराज सुलेमान मेमन ने चुनावी याचिका दायर कर जिला अदालत में चुनौती दी है, जिसमें आरोप लगाया कि चुनाव लड़ने हेतु प्रस्तुत नामांकन में सैयद राशिद अली ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला यानी फौजदारी मामलों को लेकर जानकारी छिपाई थी, जिसके आधार पर सैयद राशिद अली के नामांकन को अवैध मानते हुए उनके निर्वाचन को खारिज किए जाने की मांग इस याचिका के जरिए उठाई गई है। शहर की 6 पूज्य सिंधी पंचायत आज दोपहर अपनी खास डिमांड को लेकर पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के पास विश्राम गृह पहुंची। इसमें रामपुरी कैंप, कृष्णानगर, कंवरनगर, बडनेरा, अनूपनगर, दस्तूरनगर पूज्य पंचायत का समावेश रहा। सभी पूज्य पंचायत के पदाधिकारियों ने एक स्वर में और निवेदन देकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर बावनकुले से पार्टी नगर सेवक श्री चंद तेजवानी को महापौर पद पर आरूढ़ करने का अवसर देने का अनुरोध किया। अचलपुर नगर परिषद में विषय समिति सभापति पद हेतु हुए चुनाव के बाद कांग्रेस द्वारा पत्रवार्ता लेकर आरोप लगाया गया था कि भाजपा और एमआईएम ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए आपस में हाथ मिला लिया था तथा विषय समिति सभापति के पदों हेतु भाजपा पार्षदों ने एमआईएम के सदस्यों के सूचक व अनुमोदक का नाम किया। इस आरोप के चलते अचलपुर शहर सहित पूरे जिले और राज्य में अच्छा खासा हड़कंप मच गया था, जिसके चलते अब एमआईएम के तहसील अध्यक्ष शाकिर हुसैन ने सोशल मीडिया के जरिए अपना वीडियो संदेश जारी करते हुए खुलासा किया है कि अचलपुर नगर परिषद में एमआईएम का भाजपा के साथ किसी भी तरह से कोई गठबंधन नहीं हुआ है और एमआईएम के पार्षदों द्वारा भाजपा के साथ हाथ मिलाने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। अमरावती शहर के गांधीनगर परिसर में रहने वाली उषा सुधीर गुंडाने नामक महिला ने आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में आरोप लगाया कि अमर कॉलोनी परिसर में रहने वाले बबलू उर्फ अमर गजानन ठाकुर तथा बंटी उर्फ जय ठाकुर ने जालसाजी करते हुए उनके द्वारा जमा कराई गई 4,65,000 रुपए की रकम को हड़प लिया, जो उसने एक एक पाई जोड़कर अपनी बेटी की शादी के लिए जमा की थी। साथ ही इस मामले में पुलिस भी उसकी कोई मदद नहीं कर रही। ऐसे में अगर उसे इंसाफ नहीं मिलता तो वह अपनी बेटी के साथ जिलाधीश कार्यालय के समक्ष आंदोलन करेगी।
अमरावती जिले के सातेगांव फाटा गावंडगांव हिंगनी रहीमापुर मार्ग की वर्षों से टूटी फूटी अवस्था की वजह से जान जोखिम में आ गई है, इसलिए सड़क की तुरंत मरम्मत की मांग गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ग्रामीणों ने की है। सोमवार 26 जनवरी से भूख हड़ताल शुरू करने की चेतावनी गावंडगांव के सरपंच सुनील थोरात ने आज पत्रकार परिषद में की। बरूड तहसील के गढ़ ग्राम पंचायत भालुल खेड़ा के सरपंच मारुतराव भाकरे द्वारा ग्राम पंचायत में होने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर व कड़ी भूमिका अपनाए जाने के चलते उप सरपंच सहित 5 सदस्यों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है ताकि सरपंच भाकरे पद पर दबाव डाला जा सके। इस आशय का आरोप आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में खुद सरपंच मारुतराव भाकरे द्वारा लगाया गया। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे ऐसे किसी दबाव के आगे झुकने वाले नहीं है। अमरावती मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने स्पष्ट निर्देशानुसार तथा अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाइक के नेतृत्व में शहर के विभिन्न प्रभागों में स्वच्छता व्यवस्था की प्रत्यक्ष समीक्षा की गई। इस दौरान जोन क्रमांक 1, 2 एवं 5 अंतर्गत आने वाले कई क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी गंभीर खामियां सामने आई हैं। अमरावती शहर में बढ़ते अतिक्रमण एक गंभीर समस्या बनते जा रहे हैं। सड़कों व फुटपाथों पर अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित हो रहा है और आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पृष्ठभूमि में अमरावती मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक के स्पष्ट निर्देश पर तथा अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाइक की प्रत्यक्ष उपस्थिति में अतिक्रमण विभाग और स्वच्छता विभाग द्वारा संयुक्त रूप से विशेष सघन अभियान चलाया गया। तहसील के वडनेर गंगाई स्थित सदगुरु धाम संत गजानन महाराज मंदिर को महाराष्ट्र शासन की ओर से क श्रेणी का दर्जा देने की घोषणा की गई। इस मंदिर को क श्रेणी तीर्थ क्षेत्र का दर्जा किए जाने से भाजपा के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे के प्रयास सफल हुए हैं। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पालक मंत्री बावनकुले के साथ लगातार पत्र व्यवहार किया था। राज्य सरकार के इस निर्णय से क्षेत्र के श्रद्धालु और ग्रामवासियों में खुशी का माहौल है। श्री समर्थ बहुउद्देशीय संस्था व देवदूत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्री उत्तम स्वामी फिजियोथेरेपी कॉलेज का शुभारंभ शुक्रवार को पंचवटी चौक स्थित वराडे मंगल कार्यालय में किया गया। समारोह में उद्घाटक के रूप में अतिथि शिवाजी शिक्षण संस्था के हेमंत कालमेघ ने अपने संबोधन में कहा कि समर्थ बहुउद्देशीय संस्था द्वारा 2025 से कार्य किया जा रहा है। विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने पर संस्था बल दे रही है। शिक्षा क्षेत्र में संस्था का विशेष उल्लेखनीय कार्य है।